ये तो विशेषण अलग हो जाएगा। और जब उनको व्यवहारिक जगत से देखेंगे तो वो राजनीतिक राजा के लड़के हैं, उनको राजा भी बनना है, उनको राज भी करना है, तो रावण से पूजा करवा। देखिए ये नीति है। अरे भाई, जब उसी को मारने के लिए जन्म लिए, राक्षस को नाश करने के लिए, राक्षस उसको समझ रहे थे, तो फिर उससे ही राक्षस से पूजा क्यों करवा रहे हैं? यही तो राजनीति है। यही अगर समझ जाए कोई, इसी को राजनीति। तो क्या इसके बगैर मार नहीं पाते राम? अरे मार देते, प्रभु त्रिभुवन मार जी आए, वो तो वहीं से बैठ करके मार देते, तब जाने क्या जरूरत है। लेकिन वो राजनीति स्थापित करना चाहते हैं। हमको आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर राजा बनना है, अगर तुमको राजनीति करना है, तो ये ऐसे भी करो, नहीं विद्रोह हो जाएगा। उस समय दो व्यवस्थाएं थी, एक वैष्णव व्यवस्था थी, विष्णु को मानने वाले, एक शिव को मानने वाले थे। और वो जिधर जा रहे थे उधर शिव के मानने वाले बहुत ज़्यादा थे। जितने लोग थे उधर उस पक्ष में सब शिव उपासक थे और इधर विष्णु उपासक लोग थे। तो सोचे अब ये किसको ले जा रहे हैं? विष्णु उपासक इनके पास भालू बंदर है और उसी शिव भक्त को मारना भी है। सोचिए पहले, शिव के उपासक के बीच, यानी शिव जहाँ सयो भरमार, उसी भरमार सयो के बीच में एक शिव के उपासक का गला काटना है उनको। अब देखिए, अब नीति जरा राम जी की देखिए, कैसी नीति फिट कर दी राम जी। हाँ, कि वो विद्रोह भी नहीं हुआ, उससे पहले पूजा करवाए, लिंग था विधिवत कर पूजा भी करवाए। और जब थोड़ा धीरे धीरे स्थापित कर लिए सामंजस्य, और जब सामंजस्य स्थापित कर लिए तब अपनी बात को रखना भी चाहिए, तब दूध तब सबको जनवाना चाहिए। देखो भाई, इसीलिए मैं मारने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं मारने जा रहा हूँ। रावण तो ये जानता ही था कि ये पूजा करवा रहे हैं, लेकिन ये मुझे मारेंगे। अरे भाई, वो तो मांग लिया उसी समय ना। हाँ, यज्ञ कीन भले आपने सुनो कौशलाधीश, यज्ञ कीन भले आपने सुनो कौशलाधीश। हमको कुछ चाहिए नहीं आपसे, अगर हमको देना ही देना है तो एक काम करो, युद्ध जीत सी लीजिए लंक देहु बख्शीश। हमको जैसे मैं सीता को लाया हूँ ऐसे मुझे ले जाने दो और मुझसे युद्ध करो, और युद्ध में हमको पराजित करो, हमको मारो और सीता को ले जाओ। कौन सीता को मना कर रहा है? वो तो जानता था कि सुररंजन भंजन महिभारा जो भगवंत लेनी अवतारा तो पुन जाए बैर हट करूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। क्यों? क्योंकि वही है भजन मन क्रम वचन। तो जानता था कि खरदूषण सामान्य नहीं था, खरदूषण मेरे समान है। अगर खरदूषण को किसी ने मार दिया तो अब हमको मारने में जरा सी देरी नहीं होगी कि खरदूषण मोहि सब बलवंता अतिन्ह को मारई बिन भगवान की मार। इसलिए जौ नर रूप सूत को तहरिहाउ नारी दो। उसका मन बोला, अगर राजा के लड़के होंगे तब कहा, राजा के लड़के होंगे तो हरण कर लूंगा, अब अगर भगवान होंगे तो मुझसे युद्ध करेंगे और उनके बाणों से मैं मारा जाऊंगा, मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कह करके तब चला है, अस कहीं जान है। ब्राह्मण को तो सब पता था, हमको आपको भी बहुत सारी चीजें पता रहती, रमण को थोड़ी पता है, लेकिन फिर भी हम लोग गलत काम करते हैं। यही बैठे बैठे हम लोग रावणी वृत्ति के हैं। जैसे रावण को पता था वैसे हमको आपको भी पता है। अच्छा बताओ, कितना पता हो सिगरेट पिए के बाद नुकसान हो, दारू पिए के बाद गिर जावा हो, नशा हो गया। इसको नहीं पता है कि बुराई करेंगे तो चोरी करने जा रहे हैं तो पकड़े जाएंगे और फिर जेल होगी, हमारा ये होगा। सब कुछ वो जानता तो है ना। लेकिन फिर भी दुर्योधन ने कहा कि हे माधव, हमको मत समझाओ, मैं जानता हूँ धर्म क्या है, मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, मैं जानता हूँ, लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं है ये और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। कहा कि मैं धर्म जानता हूँ लेकिन उससे हमारी रुचि नहीं है, और मैं अधर्म भी जानता हूँ लेकिन उससे हमारी निवृत्ति नहीं, इसलिए हमको जहाँ है वही हम फिट है, हमको वही रहने दीजिए। कहा चलो ठीक है, तब तुम जहाँ तुम हो वहीं से मैं दुनिया को उपदेश दे दूँगा, मैं दुनिया को समझा दूंगा,
मैं दुनिया को एक राह दिखा दूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी जगह पर रहो, मैं अपनी जगह पर। और ये तो किसी को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खुद समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए खुद समझा जाए, आप सुधरो। जड़ हाँ, ये बात, ये फंडा सीख रहे हो। तो आइए हम लोग सुधरे, हम लोग समझें और अपनी चेतना में जिए, अपने मन का चिंतन करें। संसार में रहते हुए, संसारिक वृत्ति में रहते हुए, संसार के सभी कार्य करते हुए, चाहे वो पारंपरिक हो, चाहे वो लोकार्थिक हो, चाहे वो पारंपरिक हो, सब कुछ करते हुए लेकिन चेतना में रहे। अपनी चेतना को थोड़ा सा चिंतन करें। हम कौन है इसका चिंतन करें, हम क्या करते हैं इसका चिंतन। ये सब चिंतन ही चल रहा है।